चुड़ैल की बांसुरी की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां बीनता था और फिर उन्हें बाजार में बेचता था। वो लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी कभी उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती थी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक बार वर्षा ऋतु के दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। ऐसे में आदमी को सूखी लकड़ियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। कई दिन से उसके घर में खाना नहीं पका था। आदमी जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते भूख प्यास से इतना बेहाल हो गया कि वह बेहोश हो गया। तभी वहां से एक चुड़ैल गुजरी। चुड़ैल को आदमी की हालत देखकर दया आ गई। उसने आदमी को एक बांसुरी दी और बोली कि ये बांसुरी रोज तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भरपेट भोजन देगी। आप मेरी मदद क्यों कर रही है? आप तो चुड़ैल हो और चुड़ैलें तो इंसानों को मारती है। तुमने सही कहा, पर मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी हालत पर दया आई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। उस दिन पहली बार आदमी और उसके परिवार को भरपेट भोजन मिला था। बांसुरी के आने के बाद उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो गई थी। लेकिन जब आदमी की यह खुशी उसके पड़ोसी ने देखी तो उससे उसकी खुशी सहन नहीं हुई। पड़ोसी सोचने लगे, कल तक तो इसके यहाँ खाना भी नहीं नसीब होता था, आजकल तो इसके घर से बड़े ही स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आती है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? पड़ोसन ने अपने पति से यह बात बताई और कहा कि वो उसके घर जाकर देख कर आए कि आखिर मामला क्या है। अगले ही दिन पड़ोसी आदमी के घर गया। आदमी की बीवी ने भोजन का थाल परोसा हुआ था। थाल में सजे हुए पकवानों को देखकर पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गया। भोजन करने बैठ गया। भोजन करने के बाद उसने आदमी से उनकी खुशहाली का राज पूछा। आदमी बहुत भोला था। उसने अपनी सारी बात पड़ोसी को बता दी कि कैसे उसे जादुई बांसुरी मिली थी और यह सब कुछ जादुई बांसुरी का ही कमाल है जो चुड़ैल ने उसे दी है। जब आदमी ने पड़ोसी को वह बांसुरी दिखाई तो पड़ोसी के मन में लालच आ गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, हमें उस बांसुरी को हासिल कर लेना चाहिए ताकि हमारे घर में भी ढेर सारी खुशहाली आ सके। बड़ी देर तक सोच विचार के बाद पड़ोसी को एक उपाय सूझा। उसने बाजार से बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली एक नई बांसुरी खरीदी जैसी आदमी के पास थी। पड़ोसी आदमी के घर गया और उससे बोला कि उस चमत्कारी बांसुरी को क्या थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? मेरी पत्नी भी उस चमत्कारी बांसुरी को देखना चाहती है। आदमी बहुत भोला था। उसने बांसुरी को पड़ोसी के हाथ में थमा दिया। पड़ोसी उसे अपने घर ले गया और जो वह बाजार से बांसुरी लेकर आए थे उस नकली बांसुरी से उस चमत्कारी बांसुरी को बदल दिया और फिर उसे लौटा दिया। बेचारा सीधा साधा आदमी, उसे पता भी नहीं चला कि उसकी जादुई बांसुरी बदल गई है। जब रात हुई और रात को आदमी ने बांसुरी से भोजन मांगा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। आदमी और उसके परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे दोनों बहुत देर तक उस बांसुरी से विनती करते रहे पर उन्हें भोजन नहीं मिला। अंत में पूरा परिवार भूखा ही सो गया। देखते ही देखते उनकी गरीबी वापस आ गई। कभी भोजन मिलता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन घने जंगल में वह आदमी लकड़ी ढूंढने गया। तब वहां उसकी मुलाकात एक बार फिर चुड़ैल से हुई। चुड़ैल के पैर पकड़कर वह बोला कि आदमी, चुड़ैल जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उस बांसुरी ने भोजन देना बंद कर दिया है? अब हम फिर से भूखे मर रहे हैं। चुड़ैल कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली कि क्या तुमने वह बांसुरी किसी को दी थी? आदमी बोला कि हाँ, मैंने वह बांसुरी अपने एक पड़ोसी को दिखाई थी। इतना सुनते ही चुड़ैल समझ गई कि यह काम पड़ोसी का ही है। आदमी को उसने एक नई और बड़ी जादुई बांसुरी दी और कहा कि
यह एक आलसी बांसुरी है, इससे जितना मांगोगे उससे ये दुगना देने की बात तो करेगी, लेकिन देगी कुछ भी नहीं। और अगर इससे तुमने गुस्से में कुछ भला बुरा कह दिया तो यह उठकर पिटाई भी करती है। आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस उसने चुड़ैल की बात को सुना और जैसा उसने कहा वैसा ही करने के लिए सोच लिया। चुड़ैल बोली कि अपनी यह बांसुरी पड़ोसी को जरूर दिखाना, लेकिन उसे यह मत बताना कि यह आलसी बांसुरी है, इससे तुम्हारी चमत्कारी बांसुरी तुम्हें मिल जाएगी। आदमी जब घर लौट आया तो पड़ोसी ने उसके हाथ में एक नई और बड़ी बांसुरी देखी। इस बड़ी बांसुरी को देखकर पड़ोसी के मन में लालच भर आया। क्या यह एक नई बांसुरी है? हाँ भाई, पहले वाली बांसुरी तो कहीं खो गई थी। आज मुझे चुड़ैल जी ने एक नई बांसुरी दी है, यह उससे भी बहुत अच्छी है। मैं अगर इससे एक मांगता हूँ तो ये 2 देती है। पड़ोसी जल्दी से अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी को उस नई बांसुरी के बारे में सारी बात बताई। जब पत्नी ने यह बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस पुराने बांसुरी के बदले में नई बांसुरी ले आए। दोनों पुरानी बांसुरी को लेकर आदमी के घर गए। आदमी के घर का दरवाजा खुला हुआ था मगर अंदर कोई नहीं था। दबे पांव अंदर जाकर उन्होंने नई बांसुरी को उठा लिया और उसकी जगह पुरानी बांसुरी को रख दिया। ऐसा करके वे जल्दी से बाहर आ गए। आदमी चुपचाप छुपकर यह सब देख रहा था। दोनों के जाने के बाद वह बाहर निकला और उसने जल्दी से उस जादुई बांसुरी को छुपा कर रख दिया। अब पड़ोसी और उसकी पत्नी अपने तेज दिमाग पर बहुत ही खुश हो रहे थे। दोनों को लग रहा था कि वो बहुत चालाक है। उन्होंने अपनी नई बांसुरी को अपने सामने रखा और उससे बोले कि हे बांसुरी देवी, हमें 1 लाख रुपए दो। बांसुरी बोली 1 नहीं 2 लाख दूंगी। पड़ोसी बड़े खुश हुए और पैसों का इंतजार करने लगे कि पैसे कब आएंगे, लेकिन पैसे आए ही नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बांसुरी से धन मांगा। बांसुरी ने फिर वही जवाब दिया कि 1 नहीं 2 दूंगी, लेकिन आया कुछ भी नहीं। अब पड़ोसी को गुस्सा आ गया और दोनों ही चिल्लाकर उस बांसुरी से बोले कि तुम तो एकदम बेकार बांसुरी हो, कुछ भी नहीं देती हो, बस बातें बनाती रहती हो। तुमसे तो अच्छी मेरी पुरानी बांसुरी थी। इतना कहकर पड़ोसी ने उस बांसुरी को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। परंतु ये क्या हुआ, अचानक से बांसुरी उठकर खड़ी हो गई और उसने पड़ोसी और पड़ोसन की पिटाई करना शुरू कर दिया। भागते भागते बचते बचाते वो दोनों उस आदमी के घर पहुँचे और उससे माफी मांगने लगे और बोले कि भाई, हमें इस जादुई बांसुरी से बचा लो। हमने तुम्हारी बांसुरी चुराने का अपराध किया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बस हमें इससे बचा लो। आदमी बोला कि मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। पड़ोसी बोले कि हाँ भाई, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं, बस हमें अभी इस बांसुरी से बचा लो। दोनों उससे माफी मांगने लगे। आदमी के कहने पर वो आलसी बांसुरी शांत हो गई। पड़ोसी और उसकी पत्नी जान बचाकर वहां से भागे। आदमी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी फिर से सुखपूर्वक